आज यानी 2024 में ऐसा कोई जॉनर नहीं होगा जिसकी फिल्म मैंने ना देखी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्म नॉर टू साइंस फिक्शन। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी औरों की तरह बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सफ़र शुरू करना पड़ा था। और ये ग्राउंड लेवल वाली जॉनर जिसने मुझे फिल्म की दुनिया से रूबरू करवाया वो थी हॉरर फिल्म्स, जो कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों की होगी। उनके बचपन में जब आहट, विक्रम बेताल, फियर फाइव जैसे शोज़ ने रात के टाइम स्लॉट को टेक ओवर कर लिया था, और रात में जग कर इन सारे शोज़ को देखना और फिर इस सदमे से रात भर फटी पड़ी रहना काफ़ी कॉमन हो चुका था। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा भी इन शोज़ के साथ और ऑब्सेशन बढ़ता गया, और फिर मैंने शोज़ से हटाकर अपना ध्यान मूवीज़ की तरफ शिफ्ट किया। फिर आया साल 2012 और उसके समर हॉलीडेज़ में मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी डीवीडीज़ खरीदी और हमने एक बिल्कुल नई दुनिया डिस्कवर की ऑफ हॉरर फिल्म्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फूक, फूक 2, 1920, शापित, हॉन्टेड, भूत, डरना ज़रूरी है, डरना मना है, 13 बीस, 1920 इवल रिटर्न्स। पर फिर बस इतने ही से थोड़ी मन भरने वाला था, और इसलिए हमने अपना रुख किया हॉलीवुड की फिल्मों की तरफ, एंड विथ जस्ट वन फिल्म, द रिंग। हमने उसके बाद और कोई भी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म नहीं देखी, क्योंकि वो एक ही सब के बराबर थी। पर फिर 2012 के बाद काफ़ी वक्त तक फिल्मों से अपना रिश्ता नाता बहुत दूर रहा। बट देन लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द 10th बोर्ड्स मैंने वापस से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, बट इस बार हॉरर फिल्मों से काफ़ी दूर होकर। लेकिन ये जॉनर इतना एडिक्टिव है कि चाह कर भी इससे दूर रहना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द चिल्स, द क्रीपीनेस, द फीलिंग ऑफ समवन स्टैंडिंग बिहाइंड यू और लुकिंग एट यू व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ये ट्रॉमा चाहिए था। सो आई कंटिन्यूड माई जर्नी, और इस बार मैंने इस हॉरर जॉनर को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं रखा। मैंने हर लैंग्वेज, हर टाइप की हॉरर फिल्मों को एक्सप्लोर करने के माइंड से फिल्म देखना शुरू किया, विद द फर्स्ट वन बीइंग द मोस्ट टॉप्ड हॉरर फिल्म ऑफ ऑल टाइम एज पर मी, द कॉन्ज्यूरिंग। एंड बाय गॉड आई फक्ड अप इन द फर्स्ट गो ओनली। इस फिल्म ने मुझे इतने सारे स्लीपलेस नाइट्स प्रॉमिस किए कि मैं और नहीं चाहता कि मैं ऐसी फिल्में और डिस्कवर करूँ दोबारा से। क्या कहानी कंटिन्यू करते हैं। कॉन्ज्यूरिंग के बाद मैंने मोस्टली जेम्स वॉन की फिल्में देखी, जैसे इंसीडियस सीरीज़, डेड साइलेंस। फिर इसके बाद द वुमन इन ब्लैक, इट चैप्टर 1, सिनिस्टर, मामा, लाइट्स आउट, द एग्जॉर्सिस्ट, ऑकुलस, पोल्टरगाइस्ट, द ऑटोप्सी ऑफ जैन डो, द इवल डेड सीरीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, द अनइनवाइटेड एक्सेट्रा। एंड आई वॉज एंजॉइंग दिस मोर देन एनी अदर जॉनरा। पर फिर इतनी सारी फिल्में देखते देखते मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये सारी तो सुपर नेचुरल मतलब भूत वाली फिल्में हैं डायरेक्ट, लेकिन हॉरर जॉनर तो बस इन्हीं में लिमिटेड नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर सब जॉनर्स अवेलेबल। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। जो मे भी इनसे भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। और फिर इसी बेवकूफ़ी के साथ मैंने देखना स्टार्ट किया द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, द थिंग, एलियन, द डिसेंडेंट, फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज़ एंड द रॉन्ग टर्न सीरीज़, जो ब्लड, एक्सट्रीम वायलेंस और मेंटल टॉर्चर से भरी हुई थी। एंड आफ्टर वॉचिंग सच फिल्म्स आई वॉज एंजॉइंग द हॉरर जॉनर इवन मोर एंड मोर। पर वो होता है ना कि कोई एक हॉरर फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि उसके सामने बाकी सारी फिल्में कमज़ोर लगने लगती है। तो मेरे जर्नी में भी मैंने एक ऐसी फिल्म डिस्कवर की थी जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, एंड इट इज़ द मोस्ट टेरिफाइंग एंड हार्ट ब्रेकिंग हॉरर फिल्म ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। और इसका कारण मे भी ये भी हो सकता है कि ये एक असली कहानी है। प्लीज़ नोट दिस, मैंने कहा ये एक असली कहानी है, नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। जो जिस टाइमलाइन में घटी थी रियलिटी में, उसी टाइमलाइन में इसे दिखाया गया है मेकर्स के द्वारा। और ये फिल्म इसलिए भी बहुत अच्छी हॉरर फिल्म है क्योंकि इसके मेकर्स ने वन साइडेड कहानी नहीं बताई है। उन्होंने सुपर नेचुरल हॉरर एलिमेंट्स को भी इस फिल्म में इंक्लूड किया है, और साइंटिफिक और मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी इसकी कहानी बताई है। एंड ये फिल्म जिस पॉइंट पर एंड होती है वो हम पर ये छोड़ देती है कि हम खुद से डिसाइड करें कि हाँ ये चीज़ें जो दिखाई गई है उसमें क्या सही है और क्या गलत। और मेरे हिसाब से यही बात इस फिल्म को खुद में ही यूनिक बनाती है। फिर इसके बाद मैंने इस चीज़ को रोका नहीं, और अब तक अराउंड 300+ हॉरर फिल्म्स और सीरीज़ देखने के बाद भी मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा है, इन दी होप ऑफ डिस्कवरिंग मोर जेम्स हिडन अंडर द जॉनर ऑफ हॉरर, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो।